हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। और इस रीडिंग को आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, थर्ड पर्सन सिनेरियो, आप लेस कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में रहते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो के लिए भी देख सकते हैं। हम फैमिली के लिए भी कार्ड्स पुल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है। लाइक करो, हाइप करो, कमेंट करो, इट्स अप टू यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, ठीक है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम तबीयत कैसी है आपके रिलेटिव्स की। सो एक तो ठीक हैं, अच्छे हैं। एक की कंडीशन थोड़ी सी अभी, कल मुझे पता लगा, कल 2-2:30 बजे के बाद मुझे पता लगा कि और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। तो बस प्रे कर रहे हैं उनके लिए कि वो ठीक रहें, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कलेक्टिव्स के लिए। अभी इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द टू ऑफ कप्स, द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है थ्री ऑफ कॉइन्स। मेजर राशियां वी हैव टॉरस, लीब्रा, वी हैव जेमिनाई, वर्गो, एरीज, लियो, ओके। और यहाँ पर जो माइनर अरकाना में आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 12 की 12 राशियाँ आई हैं माइनर में। मेजर में आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही हैं दैट इज़ 4, 5, 6 एंड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर दिख रहा है, ठीक है। और 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। 4, 5, 6 मुझे दिखा। नंबर 2 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए किसी तरह से। लेट्स चेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे बहुत बहुत अलर्ट टाइप एनर्जी दिख रही है, बहुत ही अलर्ट है कोई, कि बस कांटेक्ट आए, कि बस एक मूव पता लगे कुछ। कोई बहुत अवेयर या अलर्ट है आपको लेकर। सीक्रेट लव, मैं ना वो अलर्ट वाली बात कर भी दी हूँ। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो वही बात है कि भाई एक इंसान आपको लेकर बहुत अलर्ट है, कि जैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ओपन अप हो रिलेशनशिप्स के लिए या नहीं हो, फ्रेंडशिप्स बन रही है या नहीं बन रही हैं, डिफेंसिव हैं कि प्यार है पर बताना नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आती है यहाँ पर। सीक्रेट ना, वो एक कहते हैं ना अलर्ट रहो, सीक्रेट रख रहे हैं चीज़ों को ना, अभी ऐसा दिखता है यहाँ पर। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन, स्पेशली थर्ड पर्सन बोलूँगी मैं। द एम्प्रेस, थर्ड पर्सन भी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स से ड्रामा भी है, डर भी है,
पास्ट के जो फियर्स होते हैं ना कि पास्ट ऐसा रहा, अब आगे क्या होगा। हो सकता है इन्होंने मैं को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लिया है क्योंकि इन्होंने बहुत ओवर गिवर एनर्जी में रह के देखा है, तो इन्होंने ये प्यार व्यार सब करके देखा हुआ है और इनको पता है कि रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, तो दे आर लाइक इन दैट डिफेंसिव मोड। हाँ, अलर्ट अलर्ट डिफेंसिव मोड, ठीक है। और आपके बारे में सारी बातों की इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, ठीक है। तो ये ज़रूर दिखता है मुझे। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, आपको लगेगा मैं तो ऐसा तो मैं कर रही हूँ कर रहा हूँ, तो ये आपकी एनर्जी आपके पर्सन को सीधी सीधी दिखती है, ठीक है। ये उनको आपका बिहेवियर दिख रहा है, ओके। और वो तभी आपकी तरफ से किसी तरीके के कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने तो एक्सप्रेस कर दिया हो आपको, उन्होंने आपसे बात करी हो, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सब चीज़ों पर तो नज़र रख रहे हो बट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप सब बातों पर तो नज़र रख रहे हो, आपको सारी बातें इनकी पता होती हैं, बट आप इनको अपने बारे में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप बहुत डिफेंसिव रह रहे हो, आपका कोई साइड उनको पता नहीं लग रहा। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। द हायरोफेंट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन भी किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, या किसी तरह का मेडिटेशन। प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई कागजी कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल मतलब कि कोई गुरु मेंटोर, कोई कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ रिचुअल्स करना किसी तरीके से, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। दे फाइंड यू दैट फेवरेट पर्सन, ओके। बट यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, किसी प्रोफेशनल से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि किसी तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आती है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो तो डिफेंसिव मोड पर हैं, उनको तो ये है कि नहीं, मुझे अपनी जो वनरेबल साइड है वो नहीं शो करनी है। बट सामने वाले का लग रहा है कि हाँ वो इंसान शो कर सकता है, तो उसको और ज़्यादा फोर्स किया जाए किसी रिचुअल से, किसी रेमेडी से, किसी तरह के स्पेल से, कि वो इंसान जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। वी हैव टू वॉन्ट्स, देखो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको आपके शेल से निकालने के लिए, हो सकता है आप अपने शेल में हो, आपको अपने शेल से निकालने के लिए कुछ रिचुअल्स रेमेडीज कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं। जैसे मान लो बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई आप दोनों के रिश्ते में, तो किसी तरीके से वो हील हो, वो अपने वूंड हील करें, फिर वो आपको हीलिंग सेंड करें। इस चीज़ की हेल्प भी हो सकता है ली जा रही है, और होपफुल दिख रहे हैं। होपफुल दिख रहे हैं, मैं ज़रूर बोलूँगी दूर तक का सोचते हुए दिख रहे हैं, और बड़ा मैजिकल सा रिलेशनशिप उनको फील होता है। ये नहीं कहूँगी कि वो एक्सप्रेस करने आ रहे हैं, या वो बहुत अभी आपके लिए, अभी वो डिफेंसिव मोड पर हैं, बट उनको बड़ा मैजिकल सा रिलेशनशिप लगता है। उनको लगता है कि ये कुछ तो यूनिवर्स की है एनर्जी, बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टार्स ओवर हियर। देखो इतने सारे स्टार्स हैं ना यहाँ पर, सारे एकदम हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी एक स्टार हाईलाइट किया हुआ है, तो कुछ तो यूनिवर्स का कनेक्शन है, जहाँ पर कोई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या कोई कार्मिक कनेक्शन कुछ तो है, कि इस रिश्ते में बड़ी होपफुल से वो रहते हैं। जबकि उस इंसान को बड़ा डिफेंसिव रहने का मन करता है, बट फिर भी उनका एक होप वाला साइड इस रिश्ते के बारे में सोचता ज़रूर है, ठीक है। ये ऊर्जा है। हाँ, बट हाँ, ये भी बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी, अगर आप एक रिलेशनशिप में थे, अच्छा भला चल रहा था, कोई प्रॉब्लम आई, तो वहाँ पर वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना, उनसे कम्युनिकेट करना, ठीक है, और गिव अप ना करने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। सॉरी, इट्स अ कन्फर्मेशन। सी, उसकी वॉन्ड में भी मैजिक शो किया गया है ना। तो कुछ ना कुछ मतलब कोई डिसीजन, कोई इनिशिएटिव, किसी तरीके का कोई तो ना मैजिक कर दे कोई, और जब सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ है, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में कास्ट का या स्टेटस का कुछ आ रहा है, बट फिर भी ये होपफुल रह रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अगर बहुत डिफेंसिव हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में वापस जो है ना, देखो किंग ऑफ कप्स जो कि हीलिंग की खुद बात कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि आप अगर इनसे दूर गए हो तो इनको आप ऑब्जर्व करोगे, और ये आपको बहुत पहले से चेंज दिखेंगे। तभी मैं बोल रही हूँ प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, पहले से बहुत चेंज दिखेंगे, तो आप उनको फिर से एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि हाँ आप बहुत पहले से चेंज हो गए हो, तो अब आपको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इस तरीके की हेल्प किसी प्रोफेशनल से ले रहे हैं। और कुछ लोग मैं बता दें कि मुझे लगता है कि
हाँ, बहुत डिफेंसिव मोड में है बट फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं, इसलिए होपफुल रहने की कोशिश करते हैं। ये भी दिखता है कि ये मैरिड हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है? शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज लाइक कि अगर ये मैरिड भी हैं या अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, तो इनको आप एक अपने लिए जो है ना, आई जस्ट अ 10-10 परफेक्ट पार्टनर दिखते हो। क्योंकि टू ऑफ कप्स ऐसा लगता है कि जैसे एक इंसान को उसका सोल कनेक्शन मिल गया, एक इंसान को उसका लव का पर्पस मिल गया एक इंसान के आने से, ठीक है? टू ऑफ कप्स इज लाइक ये यूनियन चाह रहे हैं और ये इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करके फिर यूनियन चाहते हैं, पहले एग्जैक्ट एकदम से यूनियन में नहीं आना चाहते, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिले, टाइम मिले, ठीक है? वी हैव रिजुविनेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी, है ना? तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि वो आपको फोर्सफुली यूनियन में लेकर आए, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको फोर्सफुली यूनियन में लेकर आए। आप एक दूसरे का टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ वो कंपैटिबिलिटी में वापस आओ, क्योंकि हो सकता है शिकायतों की वजह से थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है, क्योंकि ये लीब्रा को रिप्रेजेंट करता है, लीब्रा उस स्केल को रिप्रेजेंट करता है, तो इम्बैलेंस आ गया है। बट टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद इस रिश्ते का फिर से फ्यूचर देखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और एक कोई इनिशिएट लेने के बारे में सोचते हैं, हर बार इनको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि इनको ना आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि जो भी शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएं। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी शिकायतें हैं वो खत्म हो जाए, जो भी शेल में आप हो या ये हैं या इन्होंने कुछ, है ना, पॉज ले रखा है आपसे या आपने कुछ पॉज ले रखा है या कुछ लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ जेलसी या इविल आई की वजह से कोई प्रॉब्लम आई, तो वो खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में टाइम स्पेंड करने से। द डेविल, बोल रही हो ना, जेलसी या इविल लाई कुछ आया है तो टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा वो इम्बैलेंस जो हो गई चीज़ उसको बैलेंस करते हैं ताकि वो जो एक हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट होनी शुरू हो, फिर यूनियन भी करेंगे, फिर रिलेशनशिप भी बनाएंगे वापस से। पर फिर भी थोड़ा वो होता है ना कि थोड़े बहुत इनिशिएट लेना, थोड़ा बहुत चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचना, ऐसा देख रहे हैं, ठीक है? ऐसा दिखता है। दी एम्परर कार्ड है, यस कोई स्ट्रैटेजी प्लान ज़रूर बना रहे हैं आपको मिलने का, या आपके साथ चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं, या आपके अगर मान लो कोई ऑलरेडी ये किसी रिश्ते में है तो उसके साथ रहते हुए, उस रिश्ते में रहते हुए आपके साथ कैसे जस्टिस कर पाएँ, या उस रिश्ते से दूर होकर आपके साथ जस्टिस कर पाएँ, या कैसे ट्रेडिशन कल्चर हर चीज़ को फॉलो करते हुए आपको जस्टिस दे पाएँ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। डिपार्चर की एनर्जी है। देखो यहाँ ऐसा है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है? ये ऊर्जा है। अब ये कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप चले गए हो इसकी लाइफ से, ठीक है? तो अब ये स्ट्रैटेजी प्लान बनाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वापस आपको लाया जाए। चाहे आपको कुछ प्रॉब्लम थी या चाहे इनको कोई प्रॉब्लम थी, आप इनकी लाइफ से गए हो, कैसे वापस आपको लें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा नज़र आता है कि ये ही आपकी लाइफ से गए थे। आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, हम ये गए थे, हम थोड़ी गए थे। ये ही आपकी लाइफ से गए थे। अब वापस आने के लिए है तो एम्परर ना, है तो किंग, कैसे आए? है तो क्वीन, कैसे आए? ठीक है ना? तो कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि कैसे एंट्री एक इंसान की लाइफ में लिया जाए जो कि सिक्योरिटी भी लाए, जो कि कहीं न कहीं मेरा रिबेल साइड भी बना रहे, मेरी हुकूमत भी बनी रहे, समझे? कुछ ऐसा है यहाँ। लेट्स क्लैरिफाई। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिग्रेट्स तो हैं। अब ये रिग्रेट्स को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर तो चीज़ें खराब ही हो जाएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ, ठीक है ना? तो चीज़ें ठीक भी हो जाएं और वो जो होल्ड बना हुआ है रिलेशनशिप का वो बना भी रहे, ठीक है? और ये भी ना शो हो कि ये स्ट्रेस एंग्जाइटी में है, क्योंकि एम्परर में ना इसमें तो नहीं शो किया गया है, बट एम्परर में जो ट्रेडिशनल टैरो होता है जब हम सीखते हैं तो उसमें एक ना वो एंग्जाइटी वाली बॉल होती है, कौन सी बॉल बोलते हैं वो, स्ट्रेस रिलीफ बॉल होती है शायद, वो बॉल उसके हैंड में शो करी गई है, जहाँ पर वो, देखो जितनी बड़ी पोस्ट पर आप चलते चले जाओगे ना उतना स्ट्रेस आपके लिए बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना? जितना आप यूनिवर्स को कहते हो मुझे ये काम मिले, मुझे वो काम मिले, लाइफ के साथ वो सारे काम निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है? बॉडी के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। तो वही बात है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट कैसे हैंडल किया जाए सब चीज़ों को, उसकी प्लानिंग ये बनाते हुए या सोचते हुए, या क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला काम है, उन चीज़ों के लिए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और कोई है इनके पास जो इनको, सी ये देख रहे हो, ये म्याऊ वो रो रही है ना, उसको चुप करा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है
कि कोई है इनके पास जो इनकी बात को सुनता है, जो इनको कोई, मुझे पता है ज्यादातर क्या लग रहा है कि ये कोई पेट ही है इनका। कोई पेट है क्या इनके पास, बताना मुझे, जिसके साथ ये बैठकर अपनी बातें बातें करते हैं, बताते हैं। क्योंकि देखो आप एम्परर में भी देखो तो उसकी लैप में एक कैट शो करी गई है, तो कोई है पेट इनका जिनको ये बहुत, है ना, अपना केयर करते हैं। और इनको ये उम्मीद जो है ना, है ज़रूर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया क्वीन ऑफ सोर्ड्स और हेरोफेंट से, कि फ्रीडम आएगी इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग आएगी इस रिलेशनशिप में। क्योंकि सन भी दिखाया गया है, बर्ड भी दिखाया गया है कि एक न्यू बिगनिंग हो, उसके लिए क्या एक्शन इनिशिएटिव लेना है, उसके लिए क्या स्ट्रेंथ लगानी है, कहाँ पर स्ट्रेंथ लगानी है, वो चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस इज लाइक कि जैसे कुछ कुछ तो इन्होंने किए हैं काम। आपको लगता होगा कि नहीं मैम क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता, बिहाइंड द सीन हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिचुअल कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को ऐड कर रहे हैं। कुछ तो इन्होंने किए हैं काम जिसकी आउटकम का ये वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग। चुप। कुछ तो इन्होंने किए हैं प्लान्स वगैरह ना, कुछ काम किया है इन्होंने आपके लिए जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अब आउटकम आएगा। अब हो सकता है इन्होंने आपको कांटेक्ट किया हो, इन्होंने आपको मैसेज किया हो, इन्होंने आपकी तरफ से मान लो आपकी कोई स्टोरी स्टेटस पोस्ट कुछ चेक किया हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये इंसान ओपन अप है कॉन्वर्सेशन के लिए। तो अब एक्सपेक्टेशन है, और हो सकता है आपसे बात करने, मतलब आपसे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर में बात भी की हो, है ना, दैट वो वाला जोन, यू आर माइन वाला जोन। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं या आपसे किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग का वेट कर रहे हैं, कि आप उनको अंडरस्टैंड करो कि इनकी लाइफ में कोई और है या कल्चर गैप आ रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, कोई नहीं समझ रहा। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, हो सकता है बात करी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि यहाँ ऐसा है कि इन्होंने, हो सकता है आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, बट शायद अब आप एक ऑप्शन बनकर नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी लाइफ में आए हो तब ऑलरेडी थर्ड पर्सन हो, तब आपने एक्सेप्ट किया हो, बट अब आपके अपने डिफेंसिव मोड पे आ गए हो, अब आपके अपने रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई पहले भी ये इंसान मेरी लाइफ में था, तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं था, अभी आपको ऑब्जेक्शन है। तो ये चीज़ों का कुछ है यहाँ पर, कुछ तो फूल, एक न्यू बिगनिंग, एक मैसेज कांटेक्ट, एक तरह से आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट है, ठीक है, आपकी तरफ से किसी रिस्क के लेने का वेट है। क्योंकि उनको लग रहा है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो, या उनको लग रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, वो तो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, ठीक है। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो तो ट्रांसपेरेंसी आपके और उनके बीच में आए, कम्युनिकेशन हो तो आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है किसी तरह से ना, जो भी देखो हिडन है वो क्लियर हो, जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, है ना, और जो भी ऑप्शंस हैं वो भी एक दूसरे की लाइफ में ना रहे, या फिर ऑप्शंस को एक्सेप्ट किया जाए। कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब मान लो आपकी लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है, तो आप उसको नहीं छोड़ सकते, इन द सेंस कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, उसको आप नहीं छोड़ सकते, तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। कंफ्यूजन से अच्छा है तो या तो उसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये इंसान उसको नहीं छोड़ सकता, आप उसको नहीं छोड़ सकते, या ये किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते, तो कंफ्यूजन ना करके इससे अच्छा उस इंसान को आप एक्सेप्ट कर लो। तो इस बारे में हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको आपसे सॉरी अपॉलॉजी कर देनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने आपको कंफ्यूजन में रखा, आप इसके लिए एक चॉइस थे, बट इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, इस इंसान ने आपको अपनी चॉइसेस के बारे में क्लियर नहीं बताया। तो आप इसकी चॉइस थे, बट ये कहीं कंफ्यूजन में थे जहाँ पर इनको लगता है कि इनको आपको सॉरी अपॉलॉजी कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी डिलेमा में ये हैं, जो भी कंफ्यूजन में हैं, उन चीज, या आप कंफ्यूजन में हो, तो उन चीज़ों के बारे में क्लियर, वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात मैं बोल रही हूँ, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ये पर्सन। एंड द टावर, टावर इज अबाउट चेंज, टावर इज अबाउट कि कोई थर्ड पर्सन को छोड़ रहा है, टावर इज अबाउट कि कोई दूसरों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदल रहा कि अच्छा दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना, नहीं, उसको लगा दूसरे जो मर्जी करते रहे, कम्युनिटी जो मर्जी सोचती रहे, पर मुझे इस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, मुझे इसकी कन्फ्यूजन दूर करनी है।
जो इसके फ्रेंड्स ने इसके दिमाग में भरा है वो ख़त्म करना है, जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे दिमाग में भरा है मुझे उस बारे में क्लैरिटी लेनी है इस इंसान से। हो सकता है कुछ कम्युनिटी या कुछ 2-3 लोगों के चक्कर में कुछ पंगे आप दोनों के बीच में हो गए, तो वो कुछ सच, वो कुछ बातें, वो कहीं न कहीं मैं बोलूँगी स्ट्रगल आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ये एनर्जी है। कुछ फ्रस्ट्रेशन और लोगों की वजह से आई हुई है, पंगे आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं, तो ये आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन हो और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी स्ट्रगल है वो ख़त्म, ठीक है? क्योंकि द टावर है वो डेविल के बाद आता है, ठीक है ना? डेविल क्या है? नेगेटिविटी। डेविल क्या है? ओवर कंट्रोल। डेविल क्या है? आपका और उनका खुद का ईगो। डेविल हो गया बाहर वाले लोगों का इन्फ्लुएंस। तो कुछ तो है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, या कुछ तो है वो चाहते हैं आप उन चीज़ों को ख़त्म करो जिनकी वजह से कन्फ्यूजन आ रही है। आप थर्ड पर्सन को छोड़ो या वो थर्ड पर्सन को छोड़े, कुछ तो है यहाँ पर जहाँ छोड़ सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ हर कोई छोड़ रहा है, जहाँ छोड़ सकते हैं, जहाँ पर लगता है कि हाँ इस इंसान को छोड़ा जाता। अब जहाँ कोई कमिटेड ही है उसको तो नहीं मैं कहूँगी कि वो छोड़ रहे हैं, मैं नहीं कह सकती इतनी बड़ी बात, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना? पर जहाँ वो छोड़ सकते हैं किसी को, तो हो सकता है वो छोड़ें, कंफ्यूजन खत्म करें आपके और अपने बीच में, ठीक है? देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज रिप्रेजेंट, जैसे मैंने अभी कहा कि बाहर के इन्फ्लुएंस को, नेगेटिविटी को, ईगो को छोड़कर वो इंसान आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपने अंदर, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे, बट फिर भी मैं बोलूँगी कुछ टर्म्स कंडीशन है इनकी अपनी। क्वीन, किंग, एम्परर, एम्प्रेस, इजी नहीं है इनसे रिश्ते निभाने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक, हो सकता है ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना रहे हैं, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ज़रूर दिखता है मुझे कि ये अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेजर का कार्ड है। वापस से वो रोमांस इन करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, वो रोमांस, वो केमिस्ट्री है ना, वो एक दूसरे को लेकर पैशन वापस से ये चाह रहे हैं, और हो सकता है वापस से ये वो फील कर रहे हैं आपके लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत क्लियर बताएंगे आपको सब कुछ, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, क्योंकि डिफेंसिव मोड हमें पहले कार्ड में दिखा है, ठीक है ना? हो सकता है कि कुछ मैं का छुपाकर आपको कुछ चीज़ें बता दें, बट फिर भी मैं ये कहूँगी है थोड़े से वो ना ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या थोड़ा ज़्यादा उनको पावर में रहने का शौक है। ये वेस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? क्योंकि पेंटिकल आया है तो वही बात कि धीरे धीरे, ओ माय गॉड, जस्टिस कार्ड है, इसी के ऊपर 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, ये देखो, और ये दोनों कार्ड लीब्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी मैं धीरे धीरे वाली बात पर बोल ही रही हूँ इतने में कि धीरे धीरे हो सकता है वो आपके और अपने बीच में सिनारियोस को वापस, जैसे मैंने बोला कि वो इम्बैलेंस वाले स्केल को बैलेंस करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है एज अ फ्रेंड या किसी क्रिएटिव फील्ड में आप लोग एक साथ हो, या ऑफिस में एक साथ हो, थोड़ा बातचीत करना शुरू करना। और बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी एकदम ओपन अप हो रहे हैं, जबकि वो चाहते हैं आपके और अपने बीच में ट्रांसपेरेंसी, बट शुरुआत ऐसा तो नहीं होगी एकदम आपके सामने आए यहाँ से कॉफ़ी लेकर बैठे और हाँ जी ये ऐसे 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 ये हो गया वो हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, ना तो आप और ना वो। कोई ऐसा पागल थोड़ी है कि बैठा और शुरू हो गया अपनी बात करने की, जिसने बात करने का मन ही ना हो, है ना? बट ये ज़रूर दिखता है कि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका गेन करेंगे, फिर वो इस रिश्ते के बारे में ना, फ्यूचर के बारे में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना या ट्रस्ट बिल्ड करना, या आपका इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो वो इंटरेस्ट वापस से जीतना, ट्रस्ट वापस से जीतना, वो शुरू करेंगे, ऐसी ऊर्जा है। देन वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन आपको लेकर को डिपेंडेंट हैं, ठीक है? आपको लेकर को डिपेंडेंट हैं, अपने आप को डिफेंस मोड पर रखने की कोशिश करते रहते हैं, बस ये मैं ज़रूर बोलूँगी। आपको लेकर कहीं ना कहीं विश मांगते रहते हैं, या आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट वो फिर भी अपने आप को यही शो करते हैं कि उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, ठीक है? क्लैरिफिकेशन।
आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, वो अपनी लॉयल्टी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, वो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि ठीक है, ये इंसान मेरी विश है, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा या कर लूंगी, बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अभी अभी ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट पे वो को डिपेंडेंसी फील करते हुए ये सोचते हैं कि नहीं यार, अगर मैं फील तो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बट मुझे उसको कुछ भी क्लैरिफिकेशन देना, मैंने बहुत क्लैरिफिकेशन दे दी, मैंने तो बहुत बार बोल दिया उसको, मैंने तो बहुत बार समझा दिया, उसको समझ नहीं आ रहा, पर वो कोडिपेंडेंट फील करते हैं। ये हमारा नेचर है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं वो बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए और वो तो आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी के लिए वो आपके साथ एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि एम्परर में स्ट्रैटेजी आया था, याद है? उनको स्ट्रैटेजी क्या है कि उनको आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन चाहिए, आपसे कम्युनिकेशन होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा क्लियर करना शुरू करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे, फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में वो बहुत दूर तक का आपको बताएं, कुछ क्रिएट करना चाहें, होपफुल एनर्जी में जाएं, इक्वल गिव एंड टेक में आए, ठीक है, बैलेंस करें, फिर आपको ज़्यादा अटेंशन मिले, या फिर वो ब्रेड क्रमिंग वाला सिनेरियो खत्म हो, वो मैं कह सकती हूँ। बट मैं ये नहीं कह सकती कि इंसान जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी डिफेंसिव मोड है और नाइन ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं सेल्फिश मोड आ जाता है, ठीक है। वो फील आपके लिए बहुत कर रहे हैं, बट उनको अपना सेल्फिश साइड भी तो देखना है ना, कि मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं बताना, मुझे तो उसको ये शो करना है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, ताकि उस इंसान का कांटेक्ट आ जाए, क्योंकि एम्परर के बिल्कुल नीचे से नाइन ऑफ कप्स आ रहा है। स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं खुद में व्यस्त हूँ, समझे? नाइन ऑफ कॉन्टेक्ट, नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस इंसान का, सॉरी, नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस इंसान का? द स्टार कार्ड, द एट ऑफ कप्स, द एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे स्टार कार्ड से ऐसा दिखता है कि किसी और इंसान से भी कांटेक्ट आ सकता है, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड इनसे आए, किसी और इंसान से कांटेक्ट आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है, ये दिखता है, और ये इनकी स्ट्रैटेजी प्लान का हिस्सा है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर, कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो, चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मैंने अपने कार्ड्स बनाए, जस्ट एग्जांपल से समझा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये हो रहा है। मैंने अपने कार्ड्स बनाए और मैंने या मैंने अपना एक बड़ा प्यारा सा व्हाट्सएप का एक ग्रुप वो बनाया, मैसेज बनाया, पैम्पलेट्स टाइप कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ, और उसको पब्लिक जो है ना, पब्लिसिटी के लिए उसको मैंने सबके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है ये कुछ काम कर रहे हैं और ये उसका कुछ आपको ऐसे सबके पास फॉरवर्ड गया तो तुम्हारे पास भी आ गया, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ताकि ओहो आपके पास आ गया मैसेज, तो ये कुछ होगा ऐसा, आप बताना मुझे किसके साथ हुआ ये, ठीक है, या हो चुका है आपके साथ ऐसा कुछ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसकी है कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं गया उसको। नेक्स्ट एक्शन के बाद देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप कैसा है। मजिशियन, इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना हिडन है, और ये लोग भी कहीं ना कहीं बहुत मैं बोलूँगी बहुत बहुत बढ़िया रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, कोई नया नया सा रिश्ता है इनका भी, या फिर इनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर लेवल पर चल रहा है, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स, यस, मैसेजेस कॉन्टेक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या फ्रेंडशिप लेवल से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैम ऐसा है वैसा है, तो अभी इतना आगे तक चीज़ें गई नहीं है, कम्युनिकेशन ज़रूर है। पार्टनर की फैमिली जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स में है, पार्टनर की फैमिली आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है, ध्यान रखना, थोड़ा सा नज़र है आपके ऊपर, यस, कि आपका कोई कांटेक्ट मैसेज आए, आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो और आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए, ठीक है। एक्शन वो फोर ऑफ सोर्ड एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो तो आराम से बैठे हैं, समय सब कुछ ठीक कर देगा वाली एनर्जी में है वो, ठीक है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी है कि उनको लग रहा है कि हमारी तरफ से तो जो होना था हो गया, अब तुम्हारी तरफ से रह गया कुछ जो रह गया। अब यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पर ना एक इंसान की अटेंशन एक जगह है बस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से कुछ रह गया है तो वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 10th हाउस, आपकी लाइफ में सक्सेस, अथॉरिटी, आपकी लाइफ में फेम, आपकी लाइफ में वो रिकॉग्निशन आनी है इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, उधर फोकस करो अभी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।